आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। गैर घेराबंदी वाले जोन्स में मजीद सरगर्मियां शुरू करने के लिए नए रहनुमा खतूत आज से नाफिज हो गए हैं। रियासतों को 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कॉलेज खोलने का इख्तियार दिया गया है। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स इस महीने की 15 तारीख से 50% की गुंजाइश के साथ खुल जाएंगे। भारत ने बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। भारत में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। मुल्क में इस साल मानसून के सीजन में मामूल से ज्यादा बारिश हुई है और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हराया। महात्मा गांधी के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर अपनी खुसूसी सीरीज में हम अपने बुलेटिन का आगाज बापू की बात से करते हैं। महात्मा गांधी ने पूजा के बाद अपनी तकरीर में किसानों के बारे में बात की। वो चाहते थे कि किसानों की इक़्तिसादी हालत बेहतर हो और उन्हें अपनी पैदावार की बेहतर कीमत मिले। किसानों को पूरा दाम न मिले या तो बहुत कम दाम मिले, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो किसानों को ज्यादा दाम दें, वो तो मैं समझ सकूंगा। और वो किसानों को ज्यादा दाम देते हैं, इससे कोई दाम बढ़ता है, वो तो दूसरी बात हो गई। तो ये तो विशेष शुद्ध कोड़ी की बात हुई, सच्चा हिसाब करने की बात हुई। तो हिसाब सच्चा करें और हिसाब बता दें कि देखो इतना तो किसानों को मिला है और इसमें कोई दूसरा खा नहीं सकता है, सीधा किसानों की जेब में चला जाता है। अब खबरें तफसील से। वज़ारत दाखिला ने घेराबंदी वाले जोन से बाहर के इलाकों में मजीद सरगर्मियां शुरू करने की गरज से नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इन रहनुमा खतूत में जो आज से नाफिज हो रहे हैं, सरगर्मियों को फिर से शुरू करने के अमल में मजीद तौसी की गई है। रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी गई है कि वो मरकजी हुकूमत के पेशगी मशवरे के बगैर घेराबंदी वाले जोन्स के बाहर मुकामी तौर पर कोई लॉकडाउन न करें। सामान और अफराद की बैन रियासती और रियासत के अंदर नकलो हमल पर कोई बंदिश नहीं होगी। मुसाफिरों के बैनुल-अक़वामी सफर को छोड़कर घेराबंदी वाले जोन्स के बाहर तमाम सरगर्मियों की इजाजत दी गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। नए रहनुमा खतूत के तहत 15 अक्टूबर से घेराबंदी वाले इलाकों के बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस को अपनी सलाहियत से 50% तक गुंजाइश के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। B2B नुमाइश और तरबियत के मकासद के लिए स्विमिंग पूल को भी इजाजत दी गई है, लेकिन मुताल्लिका वजारतों की तरफ से रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करना होगा। एक बड़ी छूट ये मिली है कि रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों को 100 से ज्यादा लोगों के इज्तिमा पर मजीद नरमी का इख्तियार दिया गया है। यूनिवर्सिटियों और मरकजी इदारों में पढ़ने वाले रिसर्च स्कॉलर्स और साइंस स्ट्रीम के पोस्ट ग्रेजुएट तलबा भी मुताल्लिका अथॉरिटी से इजाजत लेने के बाद ही क्लास रूम में वापस आ सकेंगे। इस महीने की 15 तारीख के बाद स्कूल को दोबारा खोलने से मुताल्लिक फैसला रियासती सरकारों पर छोड़ दिया गया है। नई दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। वज़ारत दाखिला ने बताया है कि 31 अक्टूबर तक मुल्क में तमाम घेराबंदी वाले जोन्स में सख्त लॉकडाउन नाफिज रहेगा। मार्केट और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मुनासिब सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने से मुताल्लिक कौमी हिदायत भी नाफिज रहेंगी। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी है, मगर ये भी कहा है कि होटलों, रेस्तोरां और बार्स को 5 अक्टूबर से सख्त बंदिशों के तहत चलाने की इजाजत होगी। रियासत से चलने वाली और वहां खत्म होने वाली सभी ट्रेनों को कोविड-19 सेहत से मुताल्लिक प्रोटोकॉल के तहत फौरी तौर पर फिर से शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में रियासती इंतखाबी अफसरों ने सियासी पार्टियों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो इलेक्शन अमल के दौरान कोविड-19 से मुताल्लिक कमीशन की तरफ से जारी किए गए रहनुमा खतूत पर अमल करेंगे। कल 28 असेंबली हलकों में होने वाले ज़िमनी चुनाव के लिए तमाम तस्लीम शुदा सियासी पार्टियों की एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। आला इंतखाबी अफसर वीर राणा ने कहा है कि चुनाव 3 नवंबर को कराए जाएंगे और वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी।
मीटिंग के दौरान चुनाव अफसरों ने मुत्तला किया कि नामजदगी पर्चे दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों के साथ चलने वाले अफराद और गाड़ियों की तादाद कोरोना आलमी वबा की वजह से 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। घर घर जाने वाली इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवारों समेत 5 अफराद से ज्यादा नहीं होने चाहिए। रोड शो के दौरान गाड़ियों के काफिला भी 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस दौरान रियासत में कोविड-19 के मामलों की तादाद बढ़कर 1,28,000 हो गई है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज सदर जमहूरिया को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि पॉलिसी मामलात पर उनकी दूरअंदेशी और गहरी समझ मुल्क के लिए अजीम असासे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब कोविंद महरूम और जरूरतमंद लोगों की खिदमत के तईं हमदर्दाना जज्बा रखते हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी जनाब रामनाथ कोविंद को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क के गरीबों और महरूम तबकों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने का जज्बा हर एक को तहरीक देता है। जनाब शाह ने मजीद कहा कि उनकी जहानत और सलाहियत ने मुल्क को एक नई ताकत दी है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी सदर जमहूरिया को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि उनके बावकार रवैये ने उनके ओहदे की शान को दोबाला कर दिया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में तैयार करदा बूस्टर एयर फ्रेम सेक्शन और कई दीगर ज़ैली निज़ाम की खुसूसियात रखने वाले जमीन से जमीन पर वार करने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस की कामयाब आजमाइश के लिए साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद दी है। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने इस कामयाब आजमाइश के साथ एक और संगी मील तय कर लिया है। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि कामयाब आजमाइश से वार करने की ज्यादा सलाहियतों और मुल्क में तैयार करदा टेक्नोलॉजी में इजाफे का इजहार होता है। वजीर दाखिला ने अमित शाह ने भी कहा है कि जदीद तरीन हरबा भारत की दिफाई सलाहियत का नमूना है। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क में तैयार करदा इजाफी रेंज वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइश के लिए भारत डीआरडीओ पर बहुत फख्र करता है। लखनऊ में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में सभी 32 मुलजिमों को बरी कर दिया है। सीबीआई के खुसूसी जज सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा है कि बाबरी मस्जिद का इन्हदाम वक्ती जोश का नतीजा था और इसके इन्हदाम के पहले से कोई मंसूबा नहीं था। उन्होंने कहा कि इन्हदाम के इल्जामात साबित करने के लिए काफी सबूत नहीं थे जो इस केस में सीबीआई की तरफ से लगाए गए थे। बीजेपी के सीनियर लीडर एलके अडवाणी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। कोर्ट का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ में सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में तमाम मुलजिमों को बरी कर दिया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल डीजीसीए ने भारत से आने जाने वाली बैनुल-अक़वामी तिजारती मुसाफिर परवाजों की मुअत्तली में 31 अक्टूबर तक की तौसी कर दी है। अलबत्ता हुकूमत से मंजूर शुदा सामान और मुसाफिरों की बैनुल-अक़वामी परवाजें जारी रहेंगी। डीजीसीए ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी शेड्यूल परवाजों को मखसूस रूट पर अलग अलग बुनियाद पर इजाजत दी जा सकती है। यह ऐलान वजारत दाखिला की तरफ से अनलॉक 5 के तहत जारी करदा नए रहनुमा खतूत के बाद किया गया है जिसमें कहा गया है कि अनलॉक के इस मरहले में मुसाफिरों की बैनुल-अक़वामी परवाजों को इजाजत नहीं दी जाएगी। अलबत्ता हुकूमत की मंजूरी वाली परवाजें इससे मुस्तस्ना होंगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 में मुब्तला 80,472 अफराद की जानकारी मिलने के बाद इस मर्ज से मुतासर अफराद की तादाद 62 लाख से ज्यादा हो गई है। वजारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है और ये 51,87,825 हो गई है। इस तरह सेहतयाब होने वाले अफराद की शरह में भी बेहतरी आई है और ये 83.33% हो गई है।
दिल्ली में कोविड से शिफायाबी की शरह 88.46% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,965 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इस तरह सरे-10 रूबा सेहत हुए अफराद की कुल तादाद 2,47,446 हो गई है। बिहार में असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के साथ ही नामजदगी पर्चे दाखिल करने का अमल भी आज शुरू हो जाएगा। पहले मरहले में 16 जिलों पर मुहित 71 असेंबली हलकों में इस माह की 28 तारीख को वोट डाले जाएंगे। नामजदगी पर्चे दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर है, जबकि इसके अगले दिन नामजदगी पर्चों की जांच पड़ताल की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर है। पहले मरहले में गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई, रोहतास, कैमूर, पटना, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, भोजपुर, बक्सर, अरवल और जहानाबाद जिलों के हलकों में पोलिंग होगी। चुनाव वाले 71 असेंबली हलकों में बेशतर हलके नस्ल तशद्दुद से मुतासिर हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से हसास हैं, जबकि कोविड-19 आलमी वबा के पेश नजर चुनाव कमीशन ने पहली मर्तबा उम्मीदवारों को नामजदगी पर्चे ऑनलाइन दाखिल करने का ऑप्शन दिया है और उम्मीदवार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या मुताल्लिका जिला इलेक्शन ऑफिसर्स के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पर्चे दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी के लिए अपनी सिक्योरिटी रकम भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। मुल्क में जून से सितंबर तक जुनूब मगरिबी मानसून के 4 माह के सीजन में मामूल से ज्यादा बारिश हुई है। भारतीय महकमा मौसमियात के साइंसदान आर.के. जयनामनी ने आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मुसलसल दूसरा साल है जब मुल्क में मामूल से ज्यादा बारिश हुई है। साल जो है 1 जून से 30 सितंबर जो आंकड़ा रहा +9%, दैट इज एबव एवरेज। जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है उससे 9% एबव रेनफॉल है। और मंथ वाइज हम अगर देखें तो जून में जो बारिश है, मानसून का जो ऑनसेट ओवर केरला, एडवांस ओवर द कंट्री, बहुत अच्छा था। कल रात दुबई में आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 174 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर्स में 137 रन ही बना सकी। शिवम मावी को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने बाबरी मस्जिद शहादत मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले को शह सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी है, शहादत बाबरी मस्जिद की संगीन जुर्म के लिए कोई भी गुनहगार नहीं। जबकि इंकलाब और राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक अडवाणी, जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत तमाम 32 मुल्जिमान बरी। सभी अखबारों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जफरयाब जीलानी के इस बयान को भी उजागर किया है कि फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। जबकि अखबार मशरिक ने कांग्रेस के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि अदालत का फैसला गैर माकूल। इसके अलावा सभी अखबारों ने अनलॉक 5 के लिए रहनुमा खतूत जारी होने की खबर को सुर्खी बनाया है। हाथरस इज्तिमाई आबरूरेजी के मुतासरा की आखिरी रसूमात अदा किए जाने की खबर के साथ रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि हाथरस सानिया के कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा मिले। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। गैर घेराबंदी वाले जोन्स में मजीद सरगर्मियां शुरू करने के लिए नए रहनुमा खतूत आज से नाफिज हो गए हैं। रियासतों को 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कॉलेज खोलने का इख्तियार दिया गया है। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स इस महीने की 15 तारीख से 50% की गुंजाइश के साथ खुल जाएंगे। भारत ने बैनुल अक़वामी परवाजों पर पाबंदी में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। मुल्क में इस साल मानसून के सीजन में मामूल से ज्यादा बारिश हुई है और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हराया। चलते चलते हम आपके लिए बापू का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो पेश कर रहे हैं, जिसे जुनूबी अफ्रीका के फनकारों ने गाया है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई
दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन दो तेने कहिए।